हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है उससे रिलेटेड है। और इसके बारे में हर एक पहलू को जानेंगे जिसमें आप लोग गलती न कर पाए या कोई भी गलती न कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ है जिसको कोड के हिसाब से दिया गया है। अगर कोड के हिसाब से आप गलती कर देते हैं तो फिर जातिगत जनगणना का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है और क्या क्या चीज़ इसमें है। दोस्तों, ये जो है शुरू होने वाली है, ये जातिगत जनगणना पार्ट 2 शुरू होने वाली है। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है और जो पार्ट 1 हुआ था ये जनवरी में हुआ था। 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चला था, जिसमें सिर्फ घरों की गिनती की गई थी और जो घर के मकान मालिक हैं यानी घर के जो मुखिया हेड है उनका नाम के बारे में जानकारी ली गई थी। और इसमें क्या है, जो सेकंड जो पार्ट शुरू हो रहा है जातिगत जनगणना पार्ट 2, ये जो है शुरू होने वाला है आज से यानी 15 अप्रैल से, और पूरे एक महीना तक चलेगा। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये चलेगा, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी जाति है उनकी जनगणना होगी। तो दोस्तों, बिहार में इस बार जो टोटल जो जाति है उनके आधार पे लगभग टोटल जो है 214 जो जाति है उनको यहाँ पे रेखांकित किया गया। मतलब 214 जातियों के अलग अलग कोड बिहार में जो है जारी किया गया है। और लेकिन टोटल इसमें कितना है, 215 कोड दिया गया है। अब 215 कोड का क्या मतलब होता है, तो 215 का मतलब होता है दोस्तों 214 तो बिहार में 214 जातियाँ उपस्थित है, और एक जो है वो बिहार के बाहर के जो लोग हैं 215वां जो है, यानी जो बिहार के बाहर के हैं लेकिन वो बिहार में रहते हैं, तो उनका कोड जो रहेगा 215 रहेगा। वो 215 से करा करके और अपना जनगणना करा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताते हैं आपसे। टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ये 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा जातिगत जनगणना पार्ट 2 में, यानी जो आज से शुरू हो रहा है उसमें टोटल आपसे 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और इसको मैं आप लोगों को डिटेल बता दे रहा हूँ, हर किसी के इसको बारे में जानना जरूरी है। इससे ज़्यादा अगर बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो 17 पॉइंट नहीं पूछ करके इससे कम पूछ ले रहे हैं या इससे ज़्यादा पूछ ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जानकारी इसमें बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। इसलिए ये चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 17 पॉइंट से ज़्यादा आपसे पूछ रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग ज़्यादा न बताएं। इसमें देखते हैं दोस्तों डिटेल में क्या दिया हुआ है, कौन कौन चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहली बार में जो आपसे पूछा जाएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा, ये परिवार के सदस्य का पूरा नाम क्या है। परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में पूरा जो नाम क्या है, उनके नाम के बारे में बताना होगा आपको। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम, अगर लड़का है तो पिता का नाम, और अगर शादीशुदा औरत है तो उनके पति के नाम के बारे में जानकारी ली जाएगी, जो दूसरा नंबर का होगा। तीसरा नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा परिवार के प्रधान से संबंध, यानी परिवार के जो आपके मुखिया हैं उनसे इस आदमी का क्या संबंध है, इसके बारे में पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर है जो जिस आदमी का आप जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में आयु कितने आयु का है, उसके आयु वर्ष में बताना है। फिफ्थ में जो है लिंग, यानी मेल है या फीमेल है, पुरुष है या स्त्री है, इसके बारे में जानकारी देना है। और 6 नंबर में वैवाहिक स्थिति, यानी जो इंसान के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है या अभी शादी नहीं हुई है, मैरिड है या अनमैरिड है। 7 नंबर में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये धर्म के बारे में पूछा जाएगा, और धर्म के लिए 200 टोटल 215 कोड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से ही आपका कोई कोड होगा। और ये कोड कहाँ से आएगा, तो इस कोड के बारे में मैं इसमें लिंक दे दूंगा, डाल दूंगा, जिससे आप वहाँ पे अपनी जाति का कोड दे सकते हैं, बिहार में जितनी भी जातियाँ हैं उसका। और ये बहुत ज़्यादा जो कोड है 7 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो ये जनगणना हो रहा है इसी के लिए हो रहा है, जाति के लिए ही हो रहा है। उसके बाद 8 नंबर में जो आएगा वो जाति का नाम हो जाएगा। 7 नंबर जो है धर्म है, यानी आप किस धर्म के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस धर्म के हैं। और धर्म में उसके बाद 8 नंबर जो है वो जाति का नाम जो होता है, जाति का नाम आएगा। 9 नंबर में शैक्षणिक योग्यता, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक हैं, 5th 6 जो होते हैं, या मतलब 10th से पहले वो नॉन मैट्रिक में आएंगे। 10th नंबर में है क्रियाकलाप, मतलब जो जिस बारे में, जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं उनका कार्यकलाप क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में बताना है। 11 नंबर में आवासीय स्थिति, मतलब उनके घर की स्थिति, आवासीय जो स्थिति वो बिहार के हैं कि नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। 12 नंबर में दोस्तों जो है यहाँ पे अस्थायी प्रवासीय स्थिति, अगर वो बिहार के बाहर रहते हैं, जैसे बिहार के बाहर लोग कमाने या जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो उनके बारे में बताना है कि हाँ वो मतलब वो बिहार के बाहर रहते हैं
13 नंबर में है आपको बताना है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि अपने बारे में सामान को छुपा लेते हैं, गाड़ी नहीं बताएंगे, लैपटॉप नहीं बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि अमीर है तो बीपीएल में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा ना करें, ये सब चीज़ बता करके इसको देश के या राज्य में आप देश में सहयोग करें अपना। 14 नंबर में है दोस्तों मोटरयान, मतलब आपके पास कोई मोटर गाड़ी है, बाइक है, कार है, जीप है, ये सब चीज़, या ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ है या नहीं है। 15 नंबर में कृषि भूमि है, आपके पास जितनी कृषि भूमि हेक्टेयर में इसका भी कृषि भूमि का भी कोड आया हुआ है जो मैं बता दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा नीचे। 16 नंबर में दोस्तों आवासीय भूमि, आपके पास रहने के लिए यानी घर का ज़मीन कितना है। घर, आवासीय भूमि उसको बोलते हैं जिस पे घर बना करके रहा जा सकता है, जो रोड किनारे का ज़मीन होता है, और खेत के ज़मीन को कृषि भूमि बोलते हैं। 17 नंबर में है दोस्तों यहाँ पे सभी स्रोतों से मासिक आय जो आपको कितनी प्राप्त हो रही है, मतलब आप जैसे कृषि से कितना आ रहा है, जॉब से कितना आ रहा है, बिजनेस से कितना आ रहा है, ये सब चीज़ आपको बताना है 17 नंबर। तो टोटल यही दोस्तों 17 पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल में बताना है। और ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कोड के हिसाब से यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो होगा कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी डलाएगा कोड के अनुसार ही ऐप में डाले जाएंगे। जो जातिगत जनगणना का ऐप बना हुआ है ये कोड के हिसाब से ही डाला जाएगा, विदाउट कोड नहीं, इसलिए आप लोग कोड का अच्छे से ख्याल रखें। और टोटल जो इसमें और जो जानने वाली चीज़ हम लोगों का ये है कि इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कुछ, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो दिया हुआ है यहाँ पे 2.59 करोड़ परिवारों के बारे में जुटाई जाएगी जानकारी, मतलब टोटल बिहार में जो है इतने परिवार है जिनके बारे में जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों यहाँ पे 14 लाख से अधिक परिवारों की होगी गिनती पटना में, सिर्फ पटना में 14 लाख परिवार है जिनकी गिनती होगी। 5 लाख से अधिक के कर्मियों को लगाया गया है जातिगत जनगणना में, जातिगत जनगणना में टोटल 5 लाख से अधिक कर्मी को लगाया गया है। और जैसा कि तो हम बताए ही हैं कि 15 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक ये जातिगत जनगणना का दूसरा चरण चढ़ने वाला है। और कोई भी दोस्तों आपको जानकारी हो या जानकारी लेनी हो आपको, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना लूँगा। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोड के हिसाब से ही सब कुछ का जानकारी आप लोग दें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपके काम का चीज़ होगा आप भी जानिए, अपने पड़ोसियों को या अपने फैमिली वालों को भी जानने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू।